Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video and अब सुबह हो चुका है एंड आई वोक अप एट 8 AM। तो बिना नहाए धोए हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका है एंड बाथरूम में सभी लड़कियां बंद है। सो खा के आएंगे, उसके बाद नहाएंगे एंड आगे का चीज़ हम आपको आगे बात। तो हम खा के आए, उसके बाद हमको नहाना था और मेरे पास ढेर सारा कपड़ा था धोने के लिए, बिकॉज अगर आप हॉस्टलर्स हैं तो रोज़ रोज़ कपड़ा धोना इज़ नॉट पॉसिबल। हफ्ते में बस एक दिन, वो भी संडे के दिन ही कपड़ा आपका साफ़ हो सकता है। सुबह उठने के बाद भी इतना नींद आता है भाई, पता नहीं क्यों। अब ऐसा मौसम हो गया ना कि हमेशा बस नींद ही आता है और कुछ नहीं, खास करके एग्ज़ाम टाइम में तो और ज़्यादा आता है। खैर, हम खा के आए, उसके बाद गए नहाने के लिए। हम अपना सारा कपड़ा साफ़ किए एंड संडे था तो हम अपना हेयर वॉश भी किए थे, बिकॉज आने वाला नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, क्योंकि एग्ज़ाम वीक है, पूरे वीक हमारा एग्ज़ाम चलेगा एंड जब क्लास रहता है तब भी टाइम नहीं ही मिल पाता है। सो बस संडे को ही बाल धो पाते हैं, इसलिए हम अपना सारा कपड़ा साफ़ किए, बाल धोए। उसके बाद कपड़ा पसारने के लिए हम छत पे गए थे। जितना देर हम पसारे ना, इतना धूप था भाई, लग रहा था कि बॉडी जल रहा है। जब अभी ऐसा हाल है तो सोचो कि जून जुलाई में क्या होगा, आदमी जीवित रह पाएगा क्या। उसके बाद हम सोचे किसी तरह अगर धूप लग ही रहा है तो बाल भी ऊपर ही झाड़ पोंछ लेते हैं, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा बाल गिर जाता है और जिस दिन बाल धो उस दिन तो इतना बाल टूटता है, ऐसा लगता है जैसे चैनल हो के ही हम लोग रहेंगे। सो एट द रूफ आई, क्या बोलते हैं उसको, छत पे ही हम अपना बाल पोंछे। उसके बाद झाड़ भी लिए, रूम में बहुत बाल गिर जाता है झाड़ते वक्त, इसलिए ऊपर में ही झाड़ के और बाल वगैरह पोंछ लिए। उसके बाद हमको पढ़ाई भी करना था, सो हम जल्दी से नीचे आए और तब तक मेरा बाल भी ऊपर थोड़ा बहुत सूख ही गया था। तो हमेशा की तरह आते के साथ हम अपना पूरा टेबल क्लीन करते हैं, तभी पढ़ने में मन लगेगा, इसलिए हम टेबल क्लीन करके और बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड लेट मी टेल यू कि हम लोगों का एग्ज़ाम 5 से है, तो 5 को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम है, इसलिए हमको वही पढ़ना था। और पहले से हम रिवीजन कर चुके हैं, सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बस उसको एक बार रिवाइज़ करना था, क्योंकि एग्ज़ाम कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाला रिवीजन ही याद रहता है। इसलिए हम बैठे पढ़ने के लिए। और एज यू ऑल नो कि ANM का सिलेबस हिंदी में होता है, बट हमको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो हमको हिंदी इंग्लिश लिखना ही पड़ता है। बट अब 3 महीना हो चुका है इस कोर्स को किए हुए, तो हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आने लगा है, बट स्टिल हम हमेशा इंग्लिश में लिखते ही हैं, क्योंकि हिंदी कम समझ में आता है, इंग्लिश ज़्यादा। इसलिए हमको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लिखना था थोड़ा सा। होम विजिट वाला चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम, मैम भी बता चुकी हैं ये चीज़, वो तो आएगा ही आएगा, इसलिए हम होम विजिट को आधा लिख चुके थे, बट हमको और भी इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन वगैरह लिखना था। सो हम बैठे पढ़ने के लिए, और इतना गर्मी लग रहा था बाल की वजह से भी, धूप की वजह से भी, मेरा बाल पूरे फेस पे आ रखा था। सो आई डिसाइडेड कि उसको क्लचर लगा लेना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, तो हम लगाए। उसके बाद एज यू सी कि हम अभी इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन वगैरह लिखे थे। एंड वन मोर थिंग हम बता दें कि आज तो महा मैराथन भी था विजय एजुकेशन पे, बट हम वो अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग देखो, प्रेजेंट ज़्यादा मायने रखता है फ्यूचर से। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है ना, तो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। सपोज़ कि अगर हम अभी अपने एग्ज़ाम पे ध्यान ना दे के आगे के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो तब तो मेरा अभी वाला एग्ज़ाम भी चौपट हो जाएगा, और अगर आगे भी मेरा कुछ नहीं हो पाता है तो वो एग्ज़ाम भी चौपट हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी मेहनत करके इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेते हैं, और फिर जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे वाले एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ लेंगे, इट्स मोर बेटर। तो हम उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूरा लिख लिए। देन उठे तो हमको बहुत तेज़ भूख लग रहा था, सो आई डिसाइडेड कि सत्तू पी लेते हैं, तो दिमाग में LED बल्ब जलेगा, जिसके कारण पढ़ाई में भी मन लगेगा एंड वापस से तो हमको पढ़ने के लिए बैठना ही था। तो हम उठे और यहाँ पे हम सत्तू बना रहे थे, तो सत्तू घोरे, उसके बाद उसको पिए। एंड देन आई डिसाइडेड कि अब की बार पढ़ने बैठेंगे तो बिना पूरा चैप्टर कंप्लीट किए नहीं उठेंगे। आई मीन बस रिवीजन ही करना था, बस एक नज़र देखना था सारे चैप्टर्स को। तो हम बैठ गए थे सत्तू पीने के बाद पढ़ने के लिए। एंड पीने से पहले तो हम सब कुछ लिख ही चुके थे, बस हमको सभी चीज़ों को याद करना था। याद तो पहले से था ही, बस रिवीजन करना था। पहले से कितना भी पढ़ लो, पता है एक चीज़, जब कुछ दिन बचा हुआ था एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं पड़ रहा था, तब ये बोलते थे कि जब एग्ज़ाम पास आएगा तब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बट अब जब कि पास आया है तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, हम सत्तू पीने के बाद किसी तरह बैठ ही गए पढ़ने के लिए।
मन को दबाव दे के बैठे पढ़ने के लिए। उसके बाद हम मतलब 6 चैप्टर तक आ रहा है, बट उसमें से 5 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं और 6th लेसन से बस ईयर और साइंटिस्ट वगैरह का नेम ही आ रहा है। तो हम पढ़े, जैसे ही मेरा सारा कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरी मम्मी भी आ गई आज। और उसके बाद तो हमको इतना खुशी हो रहा था, क्योंकि देखो जिनका भी घर बहुत पास होगा हॉस्टल से वो रिलेट कर पाएंगे कि मतलब अगर आपका घर पास में है तो आपके लिए कुछ भी घर से आ सकता है। आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो, खाना पीना या कोई भी सामान हो, मिलने भी आ सकते हैं पेरेंट्स बार बार। तो मम्मी आई थी मेरे साथ, मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके, जिसमें से आलू का पूरी और टिकला का चटनी भी था। उसको सबसे पहले खाते हैं, और ये खाने के बाद तो भाई हमको मज़ा आ गया था। इतना टेस्टी था ना कि तुम मत पूछो। मेरे से अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोलते के साथ। तो गाइस अभी करीब 1-1.5 घंटे होने के बाद मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है कम्युनिटी का, एंड नाउ आई एम फ्री। कल एग्ज़ाम देंगे आप सीधे, और हो सकता है तो कल सुबह एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से। एंड यार दैट्स इट, हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।